भारत की आज़ादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे कस्बों और गांवों ने भी बड़ा योगदान दिया। दुर्ग, बेमेतरा और बालोद की धरती से ऐसे कई सपूत दिए जिन्होंने अपने जीवन को स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन उनकी कहानियां आज लोगों तक बहुत कम पहुंच पाती है। मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं दुर्ग के उन परिवारों से मिलाने जिनके पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक रहे। हम सुनेंगे कि कैसे उन्होंने समाज में शिक्षा, जन जागरण और त्याग का दीपक जलाया और आज उनके परिवार इस विरासत को कैसे संभाल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम लाभेश घोष है और मैं दुर्ग के हिंदी भवन के सामने मौजूद हूँ। इस ऐतिहासिक बिल्डिंग के सामने से मैं आपको आज एक सफ़र में ले जाने वाला हूँ। आज मैं आपको मिलाऊंगा दुर्ग जिले के उन 3 परिवारों से जिनके पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम में नायक रहे हैं। गुमनाम नाम है क्योंकि आप बड़े नाम जानते हैं, जैसे शहीद वीर नारायण सिंह बड़े नाम हैं। वो पहले ही फ्रीडम फाइटर थे, पर उनके अलावा कई छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में और गलियों में ऐसे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर निकले हैं जिनके बारे में शायद हम नहीं जानते। तो भिलाई टाइम्स का प्रयास है कि ऐसे उन परिवारों को ढूंढना और उनके बारे में बात करना और उनके बारे में बताना कि कैसे उनके पूर्वजों ने भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया। शायद बहुत लोग छूट गए, पर 3 लोगों का प्रयास किया गया है। आगे भी प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आप सबसे पहले देखेंगे हीरालाल जैन, जिनकी दुकान भिलाई सेक्टर 6 में थी उस ज़माने से भी। अब उनके पोते विशाल जैन वो दुकान चला रहे हैं। उन्होंने बड़ी भावुकता से उनकी पूरी कहानी बताई है, आदर्शों के बारे में बताया। इसके बाद हम पहुंचते हैं स्वर्गीय गिरधारी दास मानिकपुरी के बेटे के पास, जो शिक्षक हैं, और उन्होंने भावुकता से इमोशनल होकर अपने पिता की बातें बताई कि किस प्रकार से उनका योगदान था, संघर्ष था। छोटे कस्बे से आके उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया। अंत में आप सुनेंगे लक्ष्मण प्रसाद दुबे की बेटी को, जिन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया है कि कैसे वो देश की आज़ादी में अपना बढ़ चढ़ कर अपना कर्तव्य निभाया और सरकार ने अब तक इनके लिए क्या किया है, इसका भी जवाब मिलेगा। और कुछ को तालपत्र से भी सम्मान से नवाजा गया है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि आज 15 अगस्त है, भारत की आज़ादी का दिन है। इस वीडियो को आप देखिए और उन सभी सेनानियों के बलिदान को, उनके साहस को, बहादुरी को सलाम कीजिए। जय हिंद, जय जौहर सभी को। मेरा नाम विशाल जैन है और हमें इस भिलाई में हमारे दादाजी के नाम से जाना जाता है, श्री हीरालाल जी जैन, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। और हम लोग तो बहुत छोटे थे जब वो हम लोग खेलते थे साथ में। तो जब पढ़ाई करके वापस आए तो उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी और पूरे मार्केट में सिर्फ दादाजी को बोलो तो दादाजी को नाम से बोल देते थे कि दादाजी एक ही है ना, कि पप्पू स्टोर दादाजी है। और उनका जो स्ट्रिक्ट नेचर और जो डिसिप्लिन था वो हम लोग अभी तक भूले नहीं हैं। जो अभी तक हम लोग जानते हैं कि उनको कैसे लोग छोटे से लेके बड़ा उन्होंने लूनर से स्टार्ट किया था और दुकान सेटअप करी है, तो उनकी देन है। हम लोग सर बताइएगा तो शॉप जैसे खोला थे, फिर कैसे देश के प्रति फीलिंग आई, फिर किसको ज्वाइन किए, कब की बात है? दादाजी वैसे बिलोंग करते हैं जबलपुर से, तो जबलपुर से ही वो यानी कि इसमें इन्वॉल्व थे फॉर फ्रीडम फाइटर एक्टिविटीज़। और उस समय वो जेल भी गए थे और उसके लिए उनको जब MP हुआ करता था पूरा, तो उनको ताम्रपत्र से भी वो दिया गया था, ताम्रपत्र भी दिया गया था और गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें बहुत फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई थी। पर उनका एक नियम था कि वो गवर्नमेंट से जो भी मिलता था वो नहीं लेते थे, बोले ये मेरा हक है नहीं, तो उसके हिसाब से वो काम करते थे। तो उनको कई लैंड्स मिले, ज़मीन मिलती थी, पेट्रोल पंप मिलते थे, हर गवर्नमेंट का कुछ स्कीम आती थी। तो पहले स्वतंत्रता सेनानी को बहुत माना जाता था। तो अभी उस समय उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं, मुझे जो अपने मेहनत से मिलेगा मैं उसको लेता था। तो उनका एक अलग ही छवि थी पूरे समाज में और पूरे भिलाई में। ऐसी कौन सी बातें हैं जो परिवार में बार बार होती हैं? आपके पिताजी बताते होंगे उनके मतलब उनके उस दौरान की बातें, जो संघर्ष होगा, कोई बड़े हमारे नेता जब फ्रीडम फाइटर के टाइम पे? वो डिटेल्स में मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने जो स्टोरीज हमको बताई थी कि हम स्टोरीज ये थे कि हमको रात को उठा के जब लेके चले गए जेल में, उसके बाद तकरीबन 1-2 महीने के बाद जब आज़ादी हुई उसके बाद वो लोग रिलीज़ हुए थे। उस टाइप से मुझे डिटेल्स में मैं इतना नहीं जानता, बट हमारे घर परिवार वाले सब जानते होंगे, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं
कर आज़ादी पाए। के बाद सर समाज ने और सरकार ने किस प्रकार से आप लोग का सम्मान किया, दादाजी का सम्मान किया, क्योंकि साथी थे आप लोग? जी, वो हर चीज़ में उनका सम्मान तो रहता ही था, साथ में उनको जैसे ताम्रपत्र का बताया मैंने आपको, फिर उनको फैसिलिटीज़ बहुत मिलती थी, ट्रेन्स में सब फ्री सफ़र होता था, एसी क्लास मिलता था। और उसके बाद फिर समाज तो उनका एक छवि अलग ही थी, यानी वो दादाजी की एक लूना थी जो कि अलग ही थी, दिखती थी, ब्लैक कलर की लूना थी। वो आप दूर से देख लेंगे कि दादाजी आ रहे हैं, उनकी उनकी तो धोती कुर्ता और वो एक पहचान था कि वो टोपी पहने अपनी और वाइट धोती डाले और कुर्ता डाले, सुबह 5 बजे उठ जाते थे और 5 से लेकर के रात के 12 बजे तक जो ड्यूटी उनकी होती थी वो स्ट्रॉन्ग ड्यूटी एकदम, और लास्ट तक एकदम स्ट्रॉन्ग थे। वो इतना स्ट्रॉन्ग है ना, अपन तो अभी से हिल जाए, तो उनकी जो वो अलग ही वो था। आपको पर्सनली कैसा लगता है कि आपके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, और जब अपने बच्चों को बताते होंगे, लोगों को बताते होंगे, तो अलग ही प्राउड अलग ही चीज़ है सर, वो तो अपन महसूस भी नहीं कर सकते कि जो वो स्टेज से पार किए हैं जब वो टाइम था, जी। तो वो बहुत बड़ी बात है उनके अपने लिए कि वो इस छवि के आदमी थे और इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी। क्योंकि आप एक महान परिवार से आते हैं, तो आपसे एक चीज़ चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी के लिए जो आप अपने अंदर संस्कार लाए हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि देश के प्रति जो है प्रेम हमेशा होना चाहिए। जी, वो बेसिकली एक जो हमको सीखने मिला उनसे कि आप जो अपने देश के प्रति प्रेम है, जी। जो आपके भावनाएं हैं, उनको कभी मरने ना दीजिए। उनको जैसे भी जब भी 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ, तो दादाजी को यानी दूर दूर से स्कूलों कॉलेज से आते थे पूछ करके कि भैया आप हमारे साथ चलेंगे ध्वजारोहण के लिए। यानी एक हमारे लिए वो भी एक प्राउड मोमेंट था कि दादाजी आ रहे हैं। हम लोग जो स्कूल में थे वहाँ भी दादाजी को बुलाया गया था, तो वो एक मोमेंट था कि भाई दादाजी को बुला रहे हैं। और कुछ उनका वो था भी कि एक उनका स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, बहुत वाइब थी उनकी, तो वो अलग ही चीज़ है। वो हम लोग के लिए वो प्राप्त करना ही बड़ी बड़ी बात है। देखिए, हम लोग जब छोटे थे तो हम थे एमजीएम स्कूल में, और उस समय दादाजी हम लोग को अपने स्कूटी में लूना में उठाते थे, बैठाते थे और छोड़ के आते थे। जो भी था मैंने दादाजी के साथ हम लोग जितना भी घूमे हैं तो उनके लूना में भी घूमते थे, तो वो एक बहुत बड़ा पल था। और साथ में उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमको। हम लोग पढ़ने गए तो उसने बोला कि भाई आप पढ़ने जा तो रहे हो, लेकिन वो सीख के आना वहाँ से, आप वहाँ से क्या सीख के यहाँ पे आप क्या अपना सकते हो लाके। तो वो बहुत सारी स्टडीज़ में हमको सीख दी उन्होंने। आज आपकी दुकान है यहाँ पे दादाजी की, अभी भी आपको एहसास होता होगा कि दुकानों में शुरू किया? एनी टाइम उनकी मिसिंग तो हमेशा रहेगी, उन्हीं के नाम से जाना जाता है। यानी वही एक रिसेम्बलेंस है मार्केट में कि दादाजी की शॉप है। मेरा नाम नरेंद्र दास मानिकपुरी है और मैं बालोद जिला के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। स्वर्गीय श्री गिरधारी दास मानिकपुरी जी मेरे पिताजी थे और उनका जन्म 28 मार्च 1924 को ग्राम भरदा में हुआ था और बाद में वो पुथरेल में आके बस गए थे, जो अभी दुर्ग जिला के अंतर्गत है पुथरेल गाँव जी। और हमारा जो दादाजी थे उस ज़माने में दादाजी भी कुछ साक्षर थे, पढ़े लिखे थे जी। तो मेरे पिताजी की पढ़ाई उस ज़माने में मिडिल स्कूल तक हुई। अर्जुंदा मेरे गांव से वो पैदल जाते थे पढ़ने के लिए जी। और दादाजी उस ज़माने में उनको पढ़ाने के लिए बहुत दिलचस्प, तो उनकी पढ़ाई अच्छे से हुई। और पढ़ाई के बाद वो स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आए मेरे पिताजी जी। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी के नाम वो बताते थे, वो घनश्याम सिंह गुप्त और यहाँ दुर्ग में जितने भी सेनानी थे, बाकलीवाल वगैरह जी, उनके बारे में भी बताते थे। तो दादाजी ने उनकी पढ़ाई के बाद उनका रुख स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, देश की आज़ादी के लिए बहुत अपने जवानी के दिनों में यंग स्टेज में 16-17 साल की आयु में वहाँ पर वो टूट पड़े और वो कहते थे कि मेरे सीने में आग लगी और देश को आज़ाद कराना, ऐसा। और गांधी जी के विचारों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित और वो कहते थे कि उस समय गांधी की आंधी में सब बह गए और अंत में अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा। तो
पिताजी कुछ लिखे हैं संस्मरण अपने, जी उसके आधार पर मुझे ज्ञात होता है, क्योंकि मैं तो अभी का लड़का हूँ, ज़्यादा वो नहीं हूँ, फिर भी उस समय उसके लेखन से मुझे ज्ञात होता है कि हमारा जो परिवार था बहुत गरीब परिवार था। जी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। और उसके बाद अ, कुछ ऐसा हुआ भरदा गांव में कि लगा कि माल गुजारों के साथ तालमेल नहीं जम रहा था, तो पुथरेल चले आए और पुथरेल में सिलाई कढ़ाई का काम करते थे, सिलाई का काम करते थे। अकेले वहाँ के वो दर्जी थे, आसपास के एरिया में फेमस थे। उसके बाद पिताजी स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े और गांधी जी यहाँ जब दुर्ग में आए तो उनके विचारों से, उनके भाषण से और प्रत्यक्षतः शायद गांधी जी से मिले थे वो लोग। तो हमारे गांव में कुल 5 स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनमें मेरे पिताजी, कन्हैया लाल साहू जी, त्रिलोचन साहू जी और एक चंद्राकर जी हैं। और ऐसा कुछ कुल 5 सेनानी हैं हमारे गांव से, सेनानी हैं जी। तो ये पांचों अपने विद्यार्थी जीवन में ही स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिए और जगह जगह जाकर बैनर, पोस्टर और कई तरीके से आज़ादी प्राप्त करने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम किया। तो लोग उनकी बातों में आए और उनसे जागरूकता प्राप्त किए। अमूमन ये भी बताते हैं कि मेरी दादी जी भी आज़ादी की लड़ाई में, मेरी माँ भी गलियों में निकलकर प्रभात फेरी करते थे, अंग्रेजों के विरुद्ध नारे बोलते थे, गाना गाते थे। कई गांव ऐसे थे जहां आस-पास के बहुत सारे गांवों को स्वयं गांधी जी ने उनको जो जिम्मेदारी दी थी, गाँव को आप देखो, आप लोगों की टीम देखे सेनानियों की, तो वो सारे युवक उस समय आज़ादी की लड़ाई के लिए, आज़ादी प्राप्ति के लिए बहुत सारे गाँव में दूर-दूर तक अपना पैदल या साइकिल से जाकर प्रचार प्रसार करते थे। और अंततः हमारे गांव में एक बार बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ साधु संत महात्मा लोग भी आए थे और जितने भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे वो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो 1942 के आसपास की बात है जी। तो 1942 में यहाँ से अंग्रेजों की फौज सेनानियों को गिरफ्तार करने के लिए हमारे ग्राम पुथरेल गए थे। तो पुथरेल में कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई और यहाँ दुर्ग न्यायालय में उनको पेश किया गया, अंग्रेजों के न्यायालय में। तो न्यायालय में बोला गया उनको कि आप माफ़ी मांग लो तो हम आपको छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे जी। लेकिन ये सारे सेनानी माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका एक ही कहना था कि हमारा देश हमारा है और आप लोग गुलाम बना के रखे हो, तो आप इनको छोड़ो, आज़ाद करो, या तो हम मरने के लिए तैयार हैं, फांसी में चढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम माफ़ी मांगेंगे नहीं। तो जब ये लोग माफ़ी नहीं मांगे तो इनके विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया और इसके आधार पर इन लोगों को 6 महीने का कारावास दिया गया। तो इन लोगों को सेंट्रल जेल रायपुर कारावास के लिए भेजा गया और इस तरह 6 महीना ये लोग कारावास में व्यतीत किए अंग्रेज़ों के। और फिर आगे कारावास समाप्ति के पश्चात फिर से ये लोग आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय हो गए और सक्रियता बनी रही युवावस्था में। और उसके बाद अब देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद हुआ तो बात अलग थी उन लोगों की, है ना। गांव में जश्न मनाया गया, पूरे भारत में जश्न मनाया गया। इस जश्न के वो लोग चश्मदीद गवाह थे। रेडियो सुनने के लिए यहाँ दुर्ग आते थे। उस जमाने में रेडियो नहीं था। दुर्ग में एक दो जगह बाकलीवाल वगैरह बताते हैं कि इनके यहाँ रेडियो था। और ये 5 कंडी चौक, यहाँ पर सेनानी लोग इकट्ठे हुए, तो सारे सेनानी वहाँ पर रेडियो में समाचार सुनते थे, दिल्ली से जो प्रसारित होता था। तो रेडियो सुनने के लिए गांव से पैदल दुर्ग भी आते थे। तो इस तरह से जब देश आज़ाद हुआ, अब आज़ादी के पश्चात मेरे पिताजी के सामने आजीविका की संकट थी, है ना। तो उनकी शायद विवाह हुई होगी उस समय, तो आजीविका की संकट थी। तो उनको राजनीति के लिए, राजनीति में आने के लिए बहुत सारे लोग प्रेरित किए कि आप राजनीति में आइए और चुनाव लड़िए, ऐसा कुछ। तो मेरे पिताजी उसके सिद्धांतों के विपरीत थे। मैं राजनीति में देश की आज़ादी के बदले में राजनीति नहीं चुनूंगा जी,
है ना, तो उन्होंने शिक्षक ही पेशा चुना और शिक्षक के रूप में हमारे गांव के आसपास, अमूमन हमारे गांव में भी शिक्षक के रूप में उन्होंने अपनी शिक्षा सेवाएं दी और बहुत अल्प वेतन में, और बहुत सारे गांव आसपास के भरदा, कुनारी, अछूटी, ये सब गांव में उन्होंने शिक्षक की कार्य किया। आप तो जब याद करते हैं पिताजी को तो आपको कैसा लगता है, अब कितना गर्व होता है और सरकार ने क्या किया है? देखिए, मेरे पिताजी सेनानी थे, स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिए। इससे बड़ी और मेरे लिए सौभाग्य क्या बात हो सकती है। मैं उनका पुत्र हूँ, उनके 4 पुत्र हैं। हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब ऐसा सुनते हैं कि हमारे पिताजी सेनानी हैं, है ना। लोगों से आज भी हम लोगों से मिलते हैं, गांव में भी, है ना, और यहाँ कलेक्ट्रेट में भी बुलावा आता है कई बार ये स्वतंत्रता के कार्यक्रम में, भावुक हो जाते हैं। तो हम उनको याद करके, और उनका क्या बताएं हम लोग, उनके 7 संतान हुए थे, 7 की परवरिश उन्होंने ऐसी की। शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा वो समर्पित थे, शिक्षक थे, तो 7 संतानों की शिक्षा में कोई कमी नहीं। और मैं तो रो पड़ता हूँ कई बार। मेरे पिताजी, कहना चाहिए कि गरीबी के बाद भी हम लोगों को इतनी उच्च शिक्षा, इतनी मेहनत की उन्होंने। स्वयं मुझे वो जमीन में बिठा के लालटेन के सामने पढ़ाते, वो दिन मुझे अच्छे से याद। सरकार के द्वारा क्या किया गया, कुछ मूर्ति वगैरह आना? हाँ, सरकार के द्वारा उनके मृत्यु के पश्चात किसी भी सेनानी का मूर्ति नहीं बना। तो उनका जब देहावसान हुआ 24 मई 1918 को, 1918 को, तो देहावसान के पश्चात माननीय मंत्री ताम्रध्वज साहू जी गए थे अंतिम कार्यक्रम में, और उनका अंतिम कार्यक्रम उस समय तत्कालीन कलेक्टर महोदय के द्वारा, वो जिला के अंतिम सेनानी थे। ये महत्वपूर्ण बात है कि सबसे अंतिम सेनानी थे इस दुर्ग जिला का, जो 96 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ, और अंतिम सेनानी थे। तो यहाँ के तत्कालीन कलेक्टर महोदय के द्वारा उनके अंतिम संस्कार में गाड़ा फानर दिया गया, जिसमें यहाँ के एसपी, सीएसपी और बहुत सारे पुलिस अधिकारी, साथ ही प्रशासन और शासन के महात्मा शामिल हुए थे, और गांव के गणमान्य नागरिक और सम्मानीय मंत्री महोदय श्री ताम्रध्वज साहू जी, तत्कालीन उस समय मंत्री थे हमारे, वो भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। तो कार्यक्रम के पश्चात उनके द्वारा घोषणा की गई कि ग्राम में जितने भी सेनानी हुए उन सभी का सम्मानपूर्वक एक जगह पर, चौराहे पर मूर्ति स्थापित किया जाए, और अंततः वहाँ पर एक मूर्ति भी स्थापित किया गया, मूर्ति बना, और आज भव्य मूर्ति वहाँ पर है। और प्रतिवर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों कार्यक्रम में वहाँ पर ग्राम पंचायत के द्वारा माल्यार्पण और ध्वजारोहण किया जाता है। हम लोगों को बहुत गर्व होता है, बहुत फक्र होता है कि हम ऐसे पिता के पुत्र हैं। तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी पहचान है, इससे बड़ी पहचान और कुछ नहीं। जय हिंद, भारत माता की जय। मेरा नाम शैल है और मेरे पिताजी का नाम लक्ष्मण प्रसाद दुबे, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और उनका जन्म 9 जून 1909 का है, और उनकी पुण्यतिथि है 23 जुलाई 1993 का। हाँ, ये गर्व की ही बात है, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने देखा है कि उनके कोई भी, जैसे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, तो स्कूल में हमेशा वो मुख्य अतिथि रहते थे, और उनका हमेशा ही भाषण होता था। तो सुबह से उठ के हम सब तैयारी में भिड़े रहते थे। तो गर्व तो है कि मेरे पिताजी को स्पेशल गेस्ट बनते थे, तो होता ही है गर्व। ऐसा हुआ कि आप जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में आए हैं? हाँ, क्योंकि गांव में है, ये हाई स्कूल में पढ़े तो हाई स्कूल में ही होता था सारा कार्यक्रम। कहाँ से पढ़े आप? दाढ़ी से। हाँ हाँ, और उनके नाम से एक स्कूल का भी ये हुआ है, नामकरण हुआ है। प्रतिमा तो शायद नहीं है। हाँ, नामकरण हुआ है। जोगी, अजीत जोगी ने किया था उनका नामकरण, अजीत जोगी ने किया था। सहेलियों के बीच आप रहते होंगे और आपके पिताजी आते होंगे और फ्रीडम फाइटर थे, तो उस समय आपको कितना गर्व महसूस होता था? ऐसा लगता होगा ना कि हाँ, मैं। सारा गांव जानता था, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि गांव
सब पर्सनली सब जानते थे, तो ऐसा कुछ ऐसे भाव नहीं आया कि हैं तो सबको पता था कि वो हैं, इकलौते हैं जो मतलब मुखर होके सब स्कूल की शिक्षा में इसमें भी योगदान उन्होंने बहुत दिया। वहाँ के गांव के स्कूल खोलने में अंग्रेजों के ज़माने से ही बात है। उस क्षेत्र में हाँ उससे हाँ फिर उसके बाद देश आज़ाद हो गया, उसके बाद फिर वो किस वो वैसे तो बहुत सारे थे, वैसे मतलब आयुर्वेदिक वैद्य कभी ये करते थे और जनपद में टीचर हो गए थे, बर्खास्त कर दिए गए थे, तो फिर जनपद में टीचर थे। वहाँ से फिर रिटायरमेंट के बाद फिर हम लोग के पंडित हैं तो पुरोहिताई का काम भी होता था और वैद्यगिरी और गांव में जो भी कानूनी जो ये होता था ना, तो कागज़ बनवाने के लिए सारे लोग गांव के लोग आते थे। तो ऐसा जब भी आता था कभी भावुक हो जाते होंगे, इमोशनल हो जाते होंगे? हमेशा लगभग हर दूसरे तीसरे दिन याद रहते ही हैं पिताजी, क्योंकि बचपन से उन्हीं के हर गुण, उनका हर गुण हम लोगों में आया है। हम लोग बहुत याद करते हैं अपने पिताजी को। युवाओं के लिए क्या बोलना चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त है, आज़ादी में कई लोगों का योगदान है कि मतलब देशभक्ति का भाव होना चाहिए सब। हाँ, देशभक्ति तो होना ही चाहिए, किसी को भी अपने देश के लिए गर्व होना ही चाहिए, ये तो है। जय हिंद। तस्वीर में आप शहीद वीर नारायण सिंह जी की प्रतिमा देख रहे हैं जो दुर्ग के बस स्टैंड के बाजू में लगी हुई है। इनका जन्म 1795 में सोनाखान बलौदा बाजार में हुआ था और इनकी शहादत 10 दिसंबर 1857 को हुई थी। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं ये। इनकी कहानियाँ आपने सुनी होगी, पर हमने प्रयास किया और भी लोगों के बारे में बताने का जिनका योगदान था भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, जैसे कि हीरालाल जैन, लक्ष्मण प्रसाद दुबे और गिद्धारी दास मानिकपुरी। ये तीनों छत्तीसगढ़ की उस परंपरा के प्रतीक हैं जहां संघर्ष, शिक्षा और बलिदान एक साथ चलते हैं। आज़ादी की इन कहानियों को याद रखना सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। हमारी ये खास पेशकश आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देश के वीरों को जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, योगदान दिया है, उन्हें सलाम ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।